अभी हो गए हैं शाम के 5 और सबने अपनी नींद अच्छे से पूरी कर ली। ये देखिए सबके चेहरे एकदम खिले खिले दिख रहे हैं, जो कि 2 दिन से बहुत उदास दिख रहे थे बिकॉज कोई भी सो नहीं पा रहा था। आज सब अच्छे से 4 घंटे सोए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे पियेंगे चाय कैंटीन में, उसके बाद निकलेंगे घूमने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। तो आज का व्लॉग हम यहाँ से एंड शुरू कर रहे हैं, जो कि है शाम का टाइम। इसके पहले कि मैंने 2 व्लॉग अपलोड कर दिए हैं सोमनाथ से रिलेटेड, जिसमें आपका है पहला द्वारका टू सोमनाथ और दूसरा है रुद्राभिषेक इन सोमनाथ टेम्पल। तो ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाली, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी हम रुके हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, जो कि है रिटायरिंग रूम। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं सोमनाथ के बहुत सारे प्लेसेस को विजिट करने के लिए। सो दैट्स मैंने इस ब्लॉग को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, ताकि अगर कोई सिर्फ यही देखना चाहता हो तो एटलीस्ट उसको समझ में आए कि उसको कहाँ कहाँ जाना है। तो अगर आप सोमनाथ घूमना चाहते हैं तो वहाँ के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप कोई ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो आपसे 400-500 लेगी, बट आपको पूरा सोमनाथ घुमा देगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्लेसेस हैं वो कोई बहुत दूर नहीं है कि आपको बहुत दूर दूर जाना है। तो अभी हम आ गए सबसे पहले अपनी पहली जगह पर, और यहाँ पर उसने 4 जगह बोले थे कि वो लेके जाएगा। तो पहला है गोलक धाम तीर्थ, जहाँ पर आपको 6 से 7 मंदिर आते हैं, जिसका मैं नाम आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जिसमें से पहला है आपका गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण चरण पादुका जी, श्री बालदेव जी की गुफा, श्री गोलक घाट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री महाप्रभु प्रभु जी बैठक जी, श्री भीमनाथ मंदिर। तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये पहला मंदिर है, ये है गीता मंदिर। तो आपको बता दूँ यहाँ पर फोटोग्राफी मतलब मना नहीं थी, दैट्स वाई हम लोग अंदर गए थे, तो इसलिए मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर मना होती तो शायद नहीं बनाते, बट हाँ अगर था अलाउ तो मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर आप आएंगे ना, आपको 6 से 7 मंदिर पूरे एक साथ दिखेंगे। तो सबसे अच्छी बात ये है कि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये रहा पूरा बाहर का एरिया, जो कि बहुत सुंदर है। और सारे मंदिर ना एक दूसरे से लगे हुए हैं, मतलब कोई बहुत दूर की डिस्टेंस में नहीं है, इतनी ही दूर में आपको पूरी की पूरे मंदिर दिख जाएंगे। और अभी हम नेक्स्ट चल रहे हैं बलदेव जी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे ना आपको श्री कृष्ण जी की, सुदामा जी की, बलदेव जी की, मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगी। आप चाहो तो वहाँ पे रीड भी कर सकते हो। ये उनकी छोटी सी गुफा बना रखी है। हाँ हाँ हाँ, कौन है ये लड़की? कौन है लड़की स्माइल करती है? तो ये है हमारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसके बाद आपको बहुत सारे लाइन से सारे मंदिर दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है उस पर वॉइस ओवर करने का कोई खास मतलब नहीं है, आप बस देख लीजिए क्या क्या है। और इसके बाद हम चलेंगे फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये हमारी पहली डेस्टिनेशन थी, और आपका पहला वैसे जो यहाँ पे तय करते हैं वो होता है सोमनाथ टेम्पल, जो कि हम ऑलरेडी हो चुके थे और हमें जाना भी था, बट हमें एंड में जाना था क्योंकि वहाँ पर लाइट शो होता है, तो हमें उसको देखने के लिए भी जाना था। सो अभी पहले आप यहाँ का देखिए, उसके बाद आपको बताती हूँ और भी सारी डिटेल देती हूँ। कौन कर रहा है ये सब? तो अचानक से बारिश हो गई, रुकावट के लिए खेद है। देखते हैं अभी और आगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। किसी को नदी में फेंकने जा रहा हूँ। तो सही बता रही हूँ। चलिए इसी बहाने सीख जाइएगा, तैरना भी है। अड़े 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 अरे कौन जा रहा है? अरे
अभी हम आ गए हैं हिंगलाज माता मंदिर। जो आप अभी मंदिर देखे लक्ष्मी नारायण का, वहाँ से आप 5 मिनट की दूरी है। आप पैदल वॉक करते हुए भी आ सकते हैं और आप चाहें तो उसी ऑटो के थ्रू आ सकते हैं। फिलहाल हम तो उसी ऑटो के थ्रू आए थे क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं था। बट जब वहाँ गए तो हमें पता चला अगर आप एक जगह ऑटो से उतर भी जाते तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि सारी चीज़ें आस-पास में हैं, कोई बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ पर आपका सूर्य मंदिर है, हिंगलाज माता की गुफा है, ये दोनों ही चीज़ें यहीं एक ही जगह मिल जाएंगी आपको। बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे और बताती हूँ कि कहाँ कहाँ जाना है। तो कहाँ पे किया जाएगा ये काम? तो यहाँ पर ये सब के सब बैठे हुए हैं, कोई नहीं जा रहा गुफा में। यहाँ मैं और माँ जा रहे हैं गुफा में। सबसे ज़्यादा हिम्मत इन्होंने किया है कि मैं जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ बहुत एजेड लोग भी जा रहे हैं, तो इनकी हिम्मत की दाद देते हैं इस बात पे। ये देखिए सब के सब यहाँ आराम कर रहे हैं, सब व्यर्थ है सब। हाँ और लोग हैं पीछे। हाँ, अभी सिद्धिविनायक, गणपति जी, भोलेनाथ जी। तो जो हमारी तीसरी प्लेस है वो यहाँ पे है त्रिवेणी संगम घाट, जहाँ पर आपकी 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं, जिसमें से पहला नाम है हिरन, कपिला और सरस्वती। ये तीनों नदियाँ यहीं पर आपकी मिलती हैं। यहाँ पर आप अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा सा घाट बना हुआ है। वैसे तो बहुत कुछ खास नहीं है, बस मेन वही है कि यहाँ पे घाट है, आप जाइए वहाँ पे बैठिए थोड़ी देर तक। पानी फिलहाल बहुत सूखा हुआ था, बहुत ज़्यादा भरा नहीं दिख रहा था, बट हाँ भीड़ यहाँ पर भी एज़ यूजुअल थी और आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज़ थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो गया था यहाँ पे, तो लिटरली गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो थोड़ा बारिश होने से थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था यहाँ का मौसम। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस के लिए, और ये भी आपका त्रिवेणी संगम घाट भी आपका जो हिंगलाज माता गुफा है वहाँ से जस्ट 2 कदम की दूरी पे वॉक करके है। कैसा लगा? गंदा हो गया, मस्त। हाँ? यहाँ पर ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऑटो की बहुत अच्छी है। आगे गुफा के अंदर घुटन हुआ, अच्छा फील हुआ। लुक एट दिस गाय, दिस गाय अपने लिए अच्छा वाला लेकर लो जल्दी। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे सोमनाथ मंदिर के लिए, बिकॉज 4 प्लेसेस यही थी जो उसने कहा था। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, थोड़ा सा चीज़ें हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये तीनों ही प्लेसेस एक ही जगह पे थी। तो अगर हम ऑटो करके आते 100 रुपये का तो आराम से छोड़ देता और आराम से चले भी जाते। यहाँ थोड़ी गलती हमसे ये हो गई कि यहाँ पर 2 प्लेसेस थी जो कि हमारी छूट गई है। एक तो है वनेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर आज भी जो है जो शिवलिंग है उसमें आज भी एक चोटी जैसा शेप दिखता है, तो उसकी बहुत ही प्यारी कहानी है, मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा छूट गया, जो कि मैं बहुत सोच के गई थी बट नहीं जा पाई। और दूसरा है बाणगंगेश्वर मंदिर, जहाँ पे समुद्र में अपने आप 3 शिवलिंग निकले हैं। तो अगर आप जाते ना तो आप इसकी बात भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि मंदिर के आसपास में ही है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की ही दूरी पे है। तो हमें इतना आइडिया नहीं था, इसलिए हम नहीं समझ पाए। बट बाद में मतलब मैंने इतनी वीडियो देखी थी, मैंने सोचा भी था कि मैं जाऊँगी, बट हमारे पास टाइमिंग की इतनी कमी हो गई कि बिल्कुल टाइम ही नहीं था। फिर हमें बीच पे भी निकलना था, बिकॉज हमें यहाँ का बीच भी देखना था, जिसका हमने बहुत कुछ सुन रखा था। तो यहाँ मिड में जो आपको स्टैचू दिख रही है ना, ये अमित जी का स्टैचू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इनकी। यहाँ पे लोग बहुत मानते हैं इनको आज भी, क्योंकि इनकी वजह से ही यहाँ पर लोग फ्रीडम पाए थे। तो ऐसा लोगों का कहना है, बाकी तो मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन हाँ यहाँ पे मान्यता बहुत ज़्यादा है। और यही स्टैचू के जस्ट आपको सामने आपको मंदिर के जाने का रास्ता है। और राइट साइड में अगर आप देखो, अगर इस तरह से आप देखो तो लेफ़्ट साइड में जो आपको मंदिर दिख रहा है, जो कि रामानुज कोट, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये आपका बड़ा सा, इसी के जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है जो कि समुद्र में जाने का है। समुद्र की तरफ आपको जाने का जो टाइमिंग है वो 7 बजे के पहले तक का है। उसके बाद वहाँ पे बंद कर दिया जाता है, पुलिस वाले आते हैं और बिल्कुल भगा देते हैं वहाँ से आपको। तो वो मंदिर, और मंदिर के इधर साइड में ये रास्ता है पतला सा, और ये बगल में है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो अगर आप आते हैं तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको बस सीधे यही पत्ते गली से निकल जाना है। 7 बजे तक और है। अभी जो टाइमिंग हो रहा था, आई थिंक 6 तो बज ही गए थे, बहुत टाइम हमारे पास भी नहीं था। और जो लाइटिंग शो होता है ना, वो आई थिंक 8 से 9 के बीच में होता है। बट हमारे साथ दुर्घटना हो गई, हम गए यहाँ पे
और चलिए दुर्घटना तो बाद में बताते हैं, पहले आपको यहाँ का बताते हैं कि यहाँ पे एंट्री फीस 5 रुपीज़ है पर पर्सन। और यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये आप सेपरेट आप जो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े यहाँ पे अलग से स्टॉल लगा रखे हैं बहुत सारे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको साइकिलिंग वगैरह भी मिल जाती है, अगर आप आओ चाहो तो यहाँ पर आपने पहले स्टार्टिंग में जहाँ पे आप टिकट लेते हो वहीं पर मिल जाता है, तो आप अपना साइकिलिंग कर सकते हो। कपल साइकिलिंग होती है, सिंगल साइकिलिंग होती है, और भी 2-3 चीज़ें थी वहाँ पे लिखी हुई थी। ब्लॉगर पर तैयार आ गई है और ये ब्लॉगर की माँ। ये बहुत साफ है ना, इसलिए भी। पानी बॉटल लोग बह मत जाना पानी में यार। आ जाओ चलो। अरे अपने ढाड़ू पे चलेंगे हम लोग, अपने ढाड़ू पे। वहाँ नहीं है सब। प्रतिभा चलिए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कालापन सब शूट हो रहा है। तो अभी हो रहे हैं शाम के 7 और यहाँ पर सारी चीज़ें बंद कर दी है, यानी कि बीच पे जाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है दरिया पे। और अभी लोग यहाँ पे सिंपली इस पे वॉक कर रहे हैं। ये पूरा एकदम वॉक के लिए सब कुछ बना हुआ है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती थोड़ा सा पानी का बहाव। आया 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 नहीं आएगा। नहीं, इसकी पूरा डिलीट कर देंगे। इसमें आया है 2-3 आ रहा है। वो आया वो नहीं आया जो उसके ऊपर आ रहा था असली लहर। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं बीच पे घूमने के लिए तो आप ये मान के चलिए कि 7 बजे तक यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए अपना घूमने फिरने का जो टाइम है वो अच्छे से देख लीजिएगा। और ये है वॉकिंग ट्रैक है बना हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी दूर तक बना हुआ है। आई थिंक काफ़ी दूर तक बना हुआ है। अभी तक हम पूरा अंदर तो नहीं गए बट फिलहाल दूर तक है। और यहाँ पे हम 9 बजे तक रह सकते हैं। और इसके बाद भी 8 बजे यहाँ पे शो होता है, लाइटिंग शो होता है। और देखते भी अंदर होगा या बाहर मतलब जाने देते हैं कैमरा लेकर के क्या होता है, बट फिर भी यहाँ पे भी शो होता है 8 से 9 के बीच में। और शाम को 7 बजे यहाँ पे आरती भी होती है। इवन अगर आपको करना हो तो आप आ सकते हो। भुट्टा खा लो। अरे 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 तो फाइनली हम लोग आ गए हैं दर्शन करके। और आज दिन भर में 2 बार हमने अच्छे से दर्शन किए हैं। और हम लोग लाइट शो नहीं देख पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश हो रही थी तो सब कुछ बंद हो गया था। तो अभी आ गए हम लोग वापस से स्टेशन, और यहाँ पर हम जाएंगे अपने रिटायरिंग रूम में और फिर यहाँ से निकलेंगे पैकिंग करके। कहाँ के लिए? द्वारका के लिए। और यहाँ पर सोमनाथ में ना यहाँ एंड है स्टेशन का, तो मतलब यहीं से ट्रेन हमारी चलेगी, जो कि होगी आई थिंक 10:50 की है। तो काफ़ी अच्छा है ये भी कि आराम से यहाँ पे रहो। तो यहाँ पे रुकने का जो हम लोग को प्रॉफिट मिला है वो ये है कि हम लोग यहाँ से सुकून से जाएंगे। और स्टेशन पे कोई भागम भाग नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सिर्फ स्टेशन पे बहुत ही कम ट्रेन हम लोग को दिखी है अभी तक, बहुत ही कम। जब से यहाँ तरस गए हैं 1-2 ट्रेनों की आवाज़ सुनने को।